हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं राकेश और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आपका अपना इलेक्ट्रिशियन। हम अपने घर में जब भी वायरिंग करवाते हैं तो हम सोचते हैं कि हमारी वायरिंग काफी अच्छे तरीके से हो, जिससे हमें फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सबसे पहली बात, जब हम वायरिंग का काम करवाते हैं तो अच्छे क्वालिटी के वायर की यूज करते हैं, अच्छे क्वालिटी के स्विच सॉकेट की यूज करते हैं। बट हम ये ज्यादा ध्यान नहीं देते कि जो हमारा ये काम करने वाला है वायरिंग का, क्या वो पूरे प्रॉपर तरीके से काम जानता है या नहीं। हम ऐसे आदमी को तो काम नहीं दे रहे जिसे इसकी पूरी तरह से जानकारी नहीं हो। अभी भी जब हम वायरिंग का काम करवाते हैं तो हमें कुछ बातें अपने इलेक्ट्रिशियन से जरूर पूछ लेनी चाहिए और हमें ये जानना चाहिए कि उन्हें इन बातों की नॉलेज है या नहीं। अगर जानकारी नहीं है तो हमें उस इलेक्ट्रिशियन से वर्क नहीं करवाना चाहिए और अच्छे इलेक्ट्रिशियन की तलाश करके हमें अपने घर की वायरिंग अच्छे इलेक्ट्रिशियन से करवाना चाहिए, क्योंकि वायरिंग एक ऐसा वर्क है जो हम घर में बार बार नहीं करवाते। अच्छे तरीके से प्रॉपर लोड कैलकुलेट करके वायर का सिलेक्शन करें, एमसीबी का सिलेक्शन करें, जिससे कभी शॉर्ट सर्किट होने पे लाइन ट्रिप हो, करंट लगने पे लाइन ट्रिप हो। प्रॉपर तरीके से इलेक्ट्रिशियन को जानकारी होनी चाहिए कि किस तरह से प्रॉपर वर्क होता है। तो कुछ बेसिक सी क्वेश्चन है, वो पूछ के आप ऐसा जान सकते हो कि वो उस काम को करने के लायक है भी या नहीं। सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान देना है कि वो कितने साल से वर्क कर रहा है। क्या आपने उसके पहले जो यहाँ से पहले जिस प्रोजेक्ट पे उसने काम किया है, क्या आपने वहां का काम देखा है या नहीं देखा है। और कुछ बेसिक क्वेश्चन है, आप उसे करो, जरूर करो। आप उससे पूछो कि हमें करंट लगने से कौन बचाएगा, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लगाएं जिससे हमें करंट न लगे। अगर वो बोलता है कि एमसीबी से ही करंट लगने से आप बच सकते हो, तो आप समझ जाओ उसे जानकारी नहीं है कि कौन सी ट्रिपर कहाँ यूज करनी है, क्योंकि एमसीबी कभी भी करंट लगने से हमें नहीं बचाता है। दूसरी एक क्वेश्चन करो कि हाउस वायरिंग में 1 mm की वायर कितनी एम्पेयर करंट लेगी। कितनी एम्पेयर मतलब क्या हो गया, वायर की एक कैपेसिटी रहती है, इससे ऊपर हम उस पर लोड देंगे तो वो वायर जल जाएगी। इस तरह से आपको उससे पूछना है कि 1 स्क्वायर mm की वायर कितने एम्पेयर लोड लेगी, या फिर 1.5 की वायर कितने एम्पेयर लोड लेगी। अगर वो बता पाता है तो अच्छी बात है, बता पाता है तो आपको भी जानकारी रहनी चाहिए कि 1 mm की वायर कितने एम्पेयर करंट लेगी, क्योंकि आपके हाउस वायरिंग में यूज होने वाली वायर है 0.75, 1 mm, 1.5, 2.5, 4, 6, 10। इससे ऊपर की वायर आपको घर में यूज नहीं होने वाली। तो हमें ये जानना है कि हमारी कौन सी वायर कितनी एम्पेयर लोड लेती है। तो हम जानेंगे कैसे कि कौन सी वायर कितनी लोड लेती है। तो आपको एक अप्रॉक्स रैंडमली मैं बता देता हूँ कि आपको याद रहे, जितने mm की भी वायर रहे उसे आपको 5 से इंटू कर देना। यानी 1 स्क्वायर mm की वायर है, 1 × 5 आपका हो गया 5 एम्पेयर। यानी 1 mm की वायर 5 एम्पेयर लोड लेगी। इससे अप्रॉक्स अगर 1 एम्पेयर कम 1 एम्पेयर ज्यादा बताता है तो ठीक है। अगर भाई वो बोल दे 1 एम्पेयर की, अगर वो बोल दे 1 mm की वायर भी कितनी लोड लेती है, 10 एम्पेयर बोल दे, 12 एम्पेयर बोल दे, तो भाई समझ जाओ कि आप समझ जाओ कि इसे वायर लोड की भी कैलकुलेशन की जानकारी नहीं है। इस तरह से भी आप पूछ सकते हो कि भाई मुझे 100 वाट की 10 बल्ब जलानी है तो वो कितने एम्पेयर होगी। अब 100 वाट की 10 बल्ब कितने एम्पेयर होगी। अगर आपको एम्पेयर निकालने जानना है तो एक अप्रॉक्स आपको जानना होगा, जितने भी वाट रहेंगे उसे हम वोल्टेज से डिवाइड कर देंगे, अप्रॉक्स एम्पेयर आपको निकल जाएगा। जैसे 100 वाट की 10 बल्ब हो गई तो 100 वाट की 10 बल्ब हो गई हमारी 1000 वाट, और उसे हम वोल्टेज हम अप्रॉक्स पकड़ेंगे 220 या 200, तो हम 200 पकड़ते हैं। तो 200 को जब हम 1000 को जब 200 से भाग देंगे तो हमारा हो गया 5 एम्पेयर। इस तरह से आपने जाना कि कितने वाट में कितने एम्पेयर होता है, ये भी जान गए। तो कुछ इस तरह की बेसिक क्वेश्चन है जो आप अपने इलेक्ट्रिशियन से करो, इसका जवाब वो सही से देता है तो ही आप उससे काम करवाओ। आप कितने भी अच्छी तरीके से वायर दे दो, कितने भी अच्छी तरीके के स्विच सॉकेट दे दो, आपकी वायरिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो फिर कभी भी शॉर्ट सर्किट हो सकती है। शॉर्ट सर्किट होगी तो अगर प्रॉपर तरीके से ट्रिपर नहीं लगा रहेगा तो वो ट्रिप नहीं होगा। फ्यूचर में कभी अगर आपके फ्रिज या वॉशिंग मशीन में करंट आती है, अगर प्रॉपर ट्रिपर नहीं लगा हुआ है तो आपको करंट भी लग सकता है। इसलिए हमें इलेक्ट्रिकल का वर्क हमेशा अच्छे इलेक्ट्रिशियन से ही करवाना चाहिए। तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को करो सब्सक्राइब। हमारे चैनल पे ऐसे ही इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो मिलती रहेगी। जब तक मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।